न्यूज मैं हूं कविता सिंह। विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। 100 घंटे बाद पंजाब और गोवा में वोटिंग शुरू हो जाएगी, जबकि यूपी का भी बिगुल लगभग बज चुका है। इस चुनावी रणभेरी में जनता के मुद्दों को कौन सुन रहा है, उनकी सुध कौन ले रहा है, इसकी हकीकत सामने लाने के लिए इंडिया न्यूज की वोट यात्रा जारी है। आज यूपी के उन्नाव और पंजाब के मानसा से क्या लोगों का हाल है, ये आप तक पहुंचाएंगे। विकास का सच वहां क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुनाव लड़ेंगे। देश मेरा रंगरेज बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज बाबू, और बहनों, मैं आज से नेता। जय हिंद। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव और पंजाब के मानसा में है। संवाददाता राजीव शर्मा उन्नाव में है, जबकि मानसा में पुलकित नागर। उन्नाव की समस्याएं, दिक्कतें और मुसीबतें आपको बताएंगे, लेकिन पहले मानसा का समीकरण जान लीजिए। व्हाइट गोल्ड के बीचों बीच हूं। जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते होंगे वो समझ गए होंगे कि बात मालवा की हो रही है, और ये तस्वीरें मानसा जिले की हैं। इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन पर 2 पर अकालियों का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस का। लेकिन लोकसभा चुनावों में थोड़ी तस्वीर बदली और अकालियों का वोट बैंक यहां से कम हो गया। उसकी एक वजह भी है कि यहां मुख्य मुद्दा विकास के साथ साथ रोजगार भी है। ज्यादातर लोग कपास की खेती करते हैं और इसी से जुड़ा है एक बड़ा रोजगार। अब रुख करते हैं उन्नाव का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वैतवाद, छायावाद और प्रगतिवाद के प्रतीक और भारतीय साहित्य के एक मील के स्तंभ। जी हाँ, इंडिया न्यूज की वोट यात्रा इस वक्त उन्नाव आ पहुंची है। उन्नाव में ये बड़ा चौराहा है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो 6 सीटें हैं उन्नाव जिले में, जो कि 4 समाजवादी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 बीजेपी, यानी साइकिल अभी तक तेजी से चली है यहाँ पर। इस बार साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर इस बार भी बंटवारा रहेगा वोट का, कोशिश करते हैं लोगों से जानने की। इन तस्वीरों को अगर आप भूल गए हैं तो हम याद ताजा करा देते हैं। डोंडिया खेड़ा की तस्वीरें हैं। सोने के खजाने की खोज में हर कोई डोंडिया खेड़ा की तरफ भागता दिखा था। पीपली लाइव जैसा था पूरा तमाशा। डोंडिया खेड़ा इसी उन्नाव जिले में आता है। जब तमाशा था तो बड़े बड़े नेता भी उन्नाव पहुंचे थे, लेकिन समस्याओं को लेकर नेताओं का रेला इस इलाके में कभी आया हो, ऐसा लोगों को याद नहीं। अब चुनाव का मौसम और वोट मांगना है, इसलिए नेताओं को जनता की सुध आई है। फिर भी कितनी सुध आई, उसकी हकीकत भी जान लीजिए। क्या खा रहे हैं? आलू पापड़ी। आलू पापड़ी बहुत फेमस है यहाँ की क्या? जी, मंदिर वाली गली की। मंदिर वाली गली की। ऐसी क्या खासियत है मंदिर वाली गली की? अच्छी देता है। अच्छी देता है। तो इस बार आपको लगता है कि जो सरकार अभी है वो लौटेगी? नहीं। तो फिर जोर किसका? भाजपा का। हम तो कहेंगे बीजेपी का जोर है। क्यों? अब है जो जनता का जोर है, जनता चाहती है उनको। उन्होंने एक लाइन में सबको खड़ा कर दिया तो बड़े छोटे सब बराबर हो गए। हमको जिसको देना है हमें मालूम है किसको देना है। आपके इलाके में काम हुआ है? हाँ, उन्नाव हमेशा से चर्चा में रहा। सियासत, साहित्य और ड्रामा, हर रंग और चेहरे यहां देखने को मिले। कहा जाता है कि उन्नाव के गंगा तट पर ही बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। हिंदी के बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी इसी उन्नाव में कई सालों तक रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का ससुराल भी उन्नाव में ही है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज उन्नाव से सांसद हैं। इन सब के अलावा उन्नाव की चर्चा एक और वजह से भी है, वो है अपशकुन। माना जाता है उन्नाव सदर में विधानसभा का दंगल जीतने वाला लखनऊ की गद्दी पर राज नहीं कर पाता।
उन्नाव सदर विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये विधानसभा एक लिटमस टेस्ट की तरह है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये माना जाता है कि उन्नाव सदर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं होगा। संतोष जी, क्या ये सच है? जी हाँ, हमारे अनुमान के से अभी तक यही रहा है कि जब जब यहाँ पर विधायक रहे हैं सपा के, तब तक प्रदेश में सरकार सपा की नहीं रही। यानी अगर इस बार सपा का विधायक जीता तो आप लोग मान लेंगे उसकी जीत से ही कि लखनऊ में सरकार सपा की नहीं? नहीं, ऐसा होता रहा, आपस में चर्चा रहती है तो हम लोग आपस में बात किया करते हैं कि अगर हमारे यहाँ से सपा का विधायक जीत जाता है तो प्रदेश में सरकार सपा की नहीं होती है। इस बार ये लग रहा है कि अखिलेश जी के विकास कार्यों को देखते हुए कि उनका इस बार यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनने की आशंका नजर। किसका जोर है इस बार? सपा का है। बीजेपी का क्यों नहीं है? अरे बीजेपी का, सपा का है। कांग्रेस? कांग्रेस तो नहीं है। कांग्रेस नहीं है। आम आदमी पार्टी? आम आदमी को तो जानते ही नहीं है। अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ जनता में सब लोग इसको सोच रहे हैं और सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे। केंद्र में सरकार हमारे हिसाब से नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी की। क्यों? ऐसा क्या किया अखिलेश? अखिलेश ने काफी विकास कार्य दिखाए हैं यहाँ पे। यहाँ की जो रोड की खस्ता हालत थी और आज की डेट में वो रोड बहुत अच्छी हो गई है। लाइट की व्यवस्था पे दिन ब दिन सुधार आ रहा है। अखिलेश ने काम अच्छा किया है, जो समाज में सबसे टॉपर काम किया है और जो दिखाई दे रहा है। हाँ, उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों में एक सीट सफीपुर भी है, जो अपने सालाना उर्स मेले के लिए चर्चित है। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इस मेले में भागीदार बनता है। ये जहाँ पर आप मौजूद हैं, इनका नाम हजरत अब्दुल समद है, लेकिन पीर मुर्शिद ने आपका नाम हजरत मखदूम शाह सफी शाह विलायत सफीपुरी अलैहि रहमा रखा। और आप से इस कदर लोगों को मोहब्बत हुई इस कस्बे के कि लोगों ने नाम बदल के यहाँ का नाम सफीपुर, साईंपुर से सफीपुर कर दिया। उन्नाव में क्या परेशानियां आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। सरकार लौटेगी? उम्मीद तो है लौटेगी जी, फुल तरीके से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने कार्य करा दिए, विकास कार्य जो बड़े बड़े सराहना करने वाले कार्य हैं, तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि जनता इस चीज को सराहेगी। विकास के मुद्दे हैं, विकास हुआ है और फिर उम्मीद करते हैं कि अखिलेश जी विकास करेंगे। इसी के नाम पे यहाँ की जनता उनको वोट देती है, आई है और देगी भी। साल 2016 में उन्नाव अचानक सुर्खियों में आ गया था और वजह थी यूपी का पहला और देश का 5वां ऐसा शहर जहां पॉर्न साइट्स देखने वालों की भरमार रही। मतलब इस शहर के लोग पॉर्न वेबसाइट सर्फ करने में मग्न रहे। उन्हें ना तो विकास से मतलब था, न ही समस्याओं से दूर दूर तक कोई वास्ता था। अब चुनाव सिर पर है तो ये मुद्दे और समस्याएं हर किसी की जुबान पर हैं। वोट क्या सोच के देंगे? सोच के देंगे कि हमारे उन्नाव में बढ़िया सफाई हो, हर चीज की व्यवस्था सही से हो, बस यही। और क्या आपको फिर किस पर यकीन लगता है? कई लोग भाजपा में। सपा तो कभी नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी का कोई जोर है? अरे वो तो दूर दूर तक नहीं। मतलब भाजपा को हम लोग लेना चाहते हैं, भाजपा को वोट देंगे। एक तरफ उन्नाव है जो अपनी धुन में मग्न रहता है, तो दूसरी तरफ मानसा है जहाँ की आबो हवा और सेहत हमेशा खराब रहती है। न तो सरकारें सुध लेती हैं और न ही नेता। एरिया ऑफ व्हाइट गोल्ड के नाम से मशहूर है मानसा। पंजाब के इस इलाके की पहचान कपास से है। यहाँ कपास की खेती बहुतायत की जाती है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ किसान परेशान है। कपास को पैदा करने वाला किसान रोजी रोटी का जुगाड़ न होने पर तिल तिल कर मरने को मजबूर है। मानसा जिले में ज्यादा रोजगार के साधन है नहीं। ज्यादातर लोग कपास की खेती पर निर्भर करते हैं। किसान इससे जुड़ा हुआ है, व्यापारी इससे जुड़ा हुआ है और मजदूर भी इसी से जुड़ा हुआ है। मजदूरी करता है खेतों में और बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ पर। कितने लोग मैं मानूं कि मानसा जिले के अंदर कपास की खेती से जुड़े हुए? 75%। 75% तो बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो बड़ा असर पड़ता होगा चुनावों के वक्त। तो आप लोगों को तमाम नेता पूछते होंगे 75% वोट बैंक आपसे जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकल मुद्दा अलग है, लेकिन जो फार्मर की एक्चुअल दिक्कत है वो इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और जो उसकी इनकम है
उसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, जीरो है। बहुत सारी खबरें आती है कि किसान ने आत्महत्या कर ली, पंजाब के किसान ने आत्महत्या कर ली, ऐसी स्थिति है आपके गाँव में? है जी। नरमोनी और बाणिया तो बेचारा के सरकार है जी तो दुआई जी नकली आवे, बीज जमा नकली बिल्कुल ही। अच्छा बहुत ही परेशानी है। जमींदार जगह हमारा भाई एक बड़ा गामा मरिया बगैर ये एरिया जितना भी जहाँ नरमा की बिजाई होती है उतने ही खर्चे पड़ जाते हैं जितनी इसकी कोस्ट पैदावार होती है। धानों में फिर कुछ हो जाता है, ये धान की पैदाइश वाला एरिया नहीं है, इसलिए किसान जो है आड़ती के पैसे दे नहीं पाता। उसमें आड़ती को ये कहते हैं कि जमींदार माड़ा है, जमींदार पैसे लेगा। जमींदार पैसे कहाँ से पूरे करेगा जब फसल पे इतना खर्चा है। मानसा का सियासी इतिहास है कि इस सीट पर उम्मीदवार खड़ा करना किसी भी पार्टी के लिए इम्तिहान सरीखा होता है। कभी अकाली तो कभी कांग्रेस। पंजाब की सियासत की तरह ही चेहरे बदलते रहते हैं। और हाँ, मानसा की गली चौराहों पर सियासत की चर्चा यूपी बिहार की किसी चौपाल की तरह ही होती है। वही ठेठ अंदाज, वही देसी राग। मैं तो तेरा नाम बिल्लू, मेरा नाम तेरा नाम पोड़ू। ये नुक्कड़ नाटक चल रहा है शहर के बीचों बीच। ये देखिए माला जी, माला पहन ली है नेताजी ने। देखो 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 मेरा सम्मान हो रहा है। मेरा सम्मान। तमाशा चल रहा है यहाँ। और ये संदेश, ये इस नुक्कड़ नाटक के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप यहाँ के लोगों? संदेश तो भाइयों और बहनों यही देंगे कि वोट ध्यान से डालो, समझदार लोग डालो, यही होता है। जय राम जी की। ये तो नेता वाली भूमिका हुई। एक शहर के नागरिक की तरह क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं शहर को यही देना चाहते हैं कि आप सभी समझदार लोगों को प्यार से वोट डालो, जो आपको अच्छा लगता है उसको वोट डालो। के बहकावे में मत आओ, मुद्दों पे वोट डालो। जहाँ की सड़कों का विकास नहीं हो रहा और जहाँ पर हर एक चीज में नशा उनका ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो रहा है, जो कम होना चाहिए। यूथ के मुझे सर जो भी बेरोजगारी है उसको दूर करिए जाए, गरीबी है वो अपने आप दूर हो जाएगी। ये मानसा का घग्गर दरिया है, इतना गंदा कि इससे उठने वाली बदबू सड़ांध मारती है। इस पानी के पीने से जानवर और इंसान काल के गाल में समा जाते हैं। भयंकर बीमारियों को साथ लेकर चलता है घग्गर दरिया। घग्गर दरिया पे हूं जो पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो चुका है और ये मानसा का बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। वजह ये कि यहाँ के लोग मानते हैं कि जितना गंदा ये नाला है उतनी गंदी जिंदगी इस नाले की वजह से उनकी हो गई है। वजह क्या है, ऐसा क्यों मानते हैं लोग यहाँ के? तकरीबन 20 के करीब यहाँ पे गांव है। आज कोई भी परिवार उस गांव का ऐसा नहीं है, हर गांव का, जिसमें कोई हेपेटाइटिस सी या कैंसर का पेशेंट नहीं है। पानी है किस चीज का? ये जो इतना गंदा है, ये शहरों का पानी है? एक्चुअली यहाँ पे कुछ कारखाने हैं ऐसे जहाँ से कोई प्रदूषित वाला पानी, कीटनाशक वाला पानी जहाँ से रिलीज हो रहा है। सारे जो यहाँ के गंदे नाले हैं वो सारे इसी में बहाए जा रहे हैं। पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है जी। घग्गर नदी का पानी साफ होना चाहिए, जहाँ फिल्टर होकर पानी मिले सबको। जो हमारा वाटर है उसका पानी भी खराब है। पुरानी सरकार ये कह रही है कि बहुत विकास हुआ, तो ऐसा विकास हुआ है कुछ? क्या विकास तो हुआ है, बहुत सारा है। क्या विकास हुआ है? गलियां नालियां सब बन गई है थे, आप फिर भी देख लो। ये जो आप सड़क बता रहे हैं ये अकाली सरकार जो बनी सर। मानसा तमाम बीमारियों से उबरना चाहता है, उसे मुक्ति चाहिए यहाँ फैली बदबू से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से। और इसके लिए वो सियासत की होली को भी स्वाहा करना चाहता है। बरनाला के सदर बाजार में हूं और इस बाजार की खास बात यह है कि राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ एक साथ है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। पिछले 3-4 साल से प्रोग्रेस चल रही है। जे रोजगार होता था सब नौजवान खड़े हैं। आज उगाने वाले खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और गेहूं बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। नेताओं का ये कहना है, जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनावी माहौल बन चुका है।